नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के वैसे शिक्षक जो सक्षमता पास कर गए हैं उनके लिए ये जरूरी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में अभी कई ऐसे शिक्षक होंगे जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए होंगे, लेकिन वो विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। इस वीडियो में हम उसकी पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि आखिर कारण क्या है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो विशिष्ट शिक्षक तो बन गए, लेकिन एक दिन के लिए भी उन्होंने काम नहीं किया, एक दिन के लिए भी उन्हें राज्यकर्मी का पैसा नहीं मिला। इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। साथ ही हम आपको ये भी आंकड़ा बताएँगे कि आखिर पूरे बिहार भर में करीब 18,000 शिक्षक ऐसे हैं जो अगले 2 साल में जो है रिटायर कर जाएँगे, यानी कि अपने रिटायरमेंट से महज़ 2 साल पहले जो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिला है, और एक ऐसी शिक्षिका हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद जो है राज्यकर्मी बनी हैं। दरअसल पूरा मामला जो है वो बिहार के जमुई जिले का है, तो जहाँ पे एक शिक्षिका के साथ बड़ा खेला हो गया है, जब शिक्षिका विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए एक दिन पहले ही रिटायर हो गई। दरअसल जमुई के खैरा प्रखंड में कार्यरत नियोजित शिक्षिका अनीता कुमारी अपने सेवानिवृत्ति के दिन असमंजस में रही। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के ठीक एक दिन बाद और विद्यालय में योगदान देने से एक दिन पहले ही वह सेवानिवृत्त हो गई। इस स्थिति के कारण उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने का कोई लाभ नहीं मिल सका। देखिए, मामला ये है कि उन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया और उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला कि आप जाके सक्षमता परीक्षा के आधार पे राज्यकर्मी के आधार पर आप योगदान दें। और जब वो योगदान करने गई, उससे पहले वो सेवानिवृत्त हो चुकी थी, यानी कि रिटायर हो चुकी थी, और ऐसे में उन्हें राज्यकर्मी का कोई लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि राज्यकर्मी बनने के बाद शिक्षकों को काफ़ी सारा लाभ मिलता है, चाहे वो महंगाई भत्ता हो, किराया हो, इन तमाम चीज़ों की जो है सुविधा दी जाती है, हेल्थ को लेकर सुविधा दी जाती है। लेकिन ये जमुई की शिक्षिका अनीता कुमारी जो है, इनके साथ बड़ा खेला हुआ। इन्होंने सक्षमता परीक्षा तो पास कर लिया, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले ही ये रिटायर हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कि अनीता कुमारी ने बताया कि उन्होंने 60 साल की आयु पूरी करने के बाद 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गई। दुख की बात यह रही कि 2024 में सक्षमता 1 की परीक्षा पास करने के बावजूद वह एक भी दिन विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर पाई। उनका परीक्षा परिणाम कई महीने पहले ही प्रकाशित हुआ था, लेकिन विभागीय प्रक्रिया में देरी से उनकी यह उपलब्धि व्यर्थ चली गई। अनीता कुमारी ने 6 मार्च 2014 को +2 उच्च विद्यालय शोभा खाना खैरा में संस्कृत की शिक्षिका के रूप में सेवा शुरू की थी। उन्होंने सक्षमता 1 परीक्षा पास करने के बाद 30 दिसंबर 2024 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। नई नियुक्ति पत्र के अनुसार उन्हें 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 के बीच योगदान देना था, लेकिन 31 दिसंबर 2024 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण वह सेवा निवृत्त हो गई। तो देखिए, मामला जो है ये है कि जब उनके योगदान देने का समय था, उससे पहले ही उनका उम्र जो है वो 60 साल हो गया और वो सेवानिवृत्त हो गई। दरअसल इस मामले पे खैरा के बीईओ महेश कुमार के अनुसार अनीता कुमारी ने सक्षमता 1 की परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत नियुक्ति पत्र प्राप्त किया था, लेकिन विद्यालय में योगदान देने से पहले सेवानिवृत्ति के कारण वह इस पद का लाभ नहीं उठा सकी। इस घटना ने विभागीय प्रक्रियाओं और नियुक्ति पत्र जारी करने की समय सीमा पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर रही है। आपको बता दें कि ऐसे कई शिक्षक अभी बिहार में हैं जिनके साथ ऐसा हो सकता है। आने वाले 2 साल में 18,000 करीब शिक्षक हैं पूरे बिहार भर में, जिनको 2 साल में वो रिटायर करने वाले हैं, और ऐसे में वो सक्षमता परीक्षा देंगे और जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कहीं पूरा होते होते 2 साल न लग जाए और उनके साथ भी अनीता कुमारी जैसा खेल ना हो। दरअसल आपको बता दें तो अभी भी बिहार में करीब 12,000 शिक्षक 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो वहीं 18,000 शिक्षक राज्यकर्मी तो बनेंगे, लेकिन प्रमोशन नहीं ले पाएंगे। इसका पहला उदाहरण आपके सामने है। शिक्षिका अनीता कुमारी ने सक्षमता परीक्षा दी, उन्होंने परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा भी हासिल की, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने से एक दिन पहले ही वो रिटायर हो गई। ऐसे ही कई शिक्षकों के साथ यह घटना घटेगी। कोई शिक्षक 2 वर्ष में रिटायर होने वाले हैं, तो कोई शिक्षक
3 माह में। तो कोई शिक्षक 1 साल में रिटायर होने वाले हैं। इन शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग ने बड़ा खेला कर दिया है। शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो देखिए कई शिक्षक जो हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार का फैसला 10 से 18 साल तक पढ़ाने वाले लगभग 1.87 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना था और शिक्षा विभाग इस पे लगातार काम कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जो है वो पीछे रह गई इन शिक्षकों के लिए जो 1 या 2 साल में रिटायर करने वाले हैं, या फिर जिस तरीके से जमुई की अनीता कुमारी के साथ हुआ कि उन्हें नियुक्ति पत्र तो मिल गया, लेकिन उसके साथ ही एक दिन पहले वो सेवानिवृत्त हो गई और वो रिटायर हो गए, जिसके कारण उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला। और इसके अलावा अभी बिहार में 18,000 ऐसे शिक्षक हैं जो कि 2 साल में, 3 माह में और 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं। 12,000 शिक्षक ऐसे हैं जो 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो वहीं 18,000 शिक्षक राज्यकर्मी तो बनेंगे, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। इसका उदाहरण जो है कहीं ना कहीं आप जमुई की अनीता कुमारी से ले सकते हैं। और इसी तरीके के शिक्षा विभाग और इस तमाम खबरों से और इन तमाम मामलों से ये पता चलता है कि शिक्षा विभाग कितने आराम से तमाम कामों को कर रहा है, जिसके कारण इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाएगा। हालांकि ये परीक्षा अगर पास भी कर लेते हैं तो इन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 18,000 शिक्षक 2 साल में बनेंगे। कुछ के 3 महीने बस नौकरी की अवधि बची है, तो किसी के 1 माह बची है, किसी के 1 साल बचे हैं। और ऐसे में तमाम प्रक्रिया पूरी होते होते काफ़ी समय लग जाता है। परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है, उसके बाद तमाम कागजी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके बाद नियुक्ति पत्र मिलता है और योगदान देना होता है। हालांकि आपको बता दें तो आज 1 जनवरी है और आज से 7 जनवरी तक जो है सक्षमता पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना है, उन्हें अपना योगदान देना है। लेकिन ऐसे में कई ऐसे शिक्षक होंगे जो जिनके अवधि जो है वो पूरी हो गई होगी, नौकरी की अवधि, वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। पहला मामला अभी बिहार के जमुई जिले से आया है, लेकिन ऐसे कई जिले होंगे जहां पे ऐसे शिक्षक होंगे जिनका रिटायरमेंट अब करीब होगा और ऐसे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा होने का लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसी कड़ी में ये खबर जमुई से है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।